इस आधुनिकता के दौर में आज के सावन को कैसे देखते हैं? अब वो सावन की जो पुरानी परंपराएं थीं वो करीब करीब लुप्त होती चली जा रही। असल में भारतीय जो त्यौहार हैं वो एक उनका अलग से सांस्कृतिक धरोहर का और देहाती परिवेश का रीत रिवाज, तीज त्यौहार और पूरे लोगों को, समाज को एकजुट कर रखने का वो था। जैसे सावन में आप देखिए, श्रवण नक्षत्र से श्रावण मनाया जाता है और रक्षाबंधन का जो सावन का उपहार है वो लड़कियां भाई को राखी बांधती हैं। तो श्री कृष्ण को राखी बांधी पहले उनकी बहन सुभद्रा ने, वहाँ से परंपरा चली। उसके पहले झांसी जिले के एरज कस्बे में राजा बलि को जब विष्णु भगवान ने बामन बन के छला तो उन्होंने भी उसको रक्षा सूत्र बांधा था। वही श्लोक पढ़ा जाता है बलि राजा का। तो रक्षाबंधन का बड़ा लंबी परंपरा है राखी की। कोई किसी की रक्षा का सूत्र बांध दे और वो उसकी रक्षा का वचन लेता था। आजकल बहन भाई का वो त्यौहार मनाया जाता था। गांव में माताओं की टोली राछड़े गाया करती थी। बरसात का गीत है वो, उसे बुंदेलखंड की कजरी कहते हैं। क्या तो उसकी धुन ही हुआ करती थी, काना स्यूं नई कारी बदरिया बदरिया, अरे काना बरस गए मेघो राजा, बदरिया बरसो बीरन के देसो। जब 40-50 औरतें बैठ कर के गाँव में गाती थी तो झड़ी लग जाती थी पानी की। कजरियाँ बोई जाती थी। कजली का त्यौहार इतना बड़ा होता था कि पृथ्वीराज चौहान जैसे शासक को महोबा में मौकी खानी पड़ी। वहाँ पे उसकी चंद्रावल का डोला लेने के लिए वो आया तो आल्हा, ऊदल, लाखर और उसका माहिल का लड़का अभई और वो रंजीत उसका परमाल का वे वहाँ खेत रहे थे और वो अपनी बहन को कजली उन्होंने खुटवाई थी। तो वहाँ एक दिन बाद कजली का वो उत्सव होता है। तो बुंदेलखंड तो शौर्य की धरती है। जितने नई सड़क लड़की की शादी हो जाती थी उसके घर पे सावनी आती थी। सावनी में खेल कूद, बच्चों के खिलौने, कपड़े लत्ते, चपेटा, चकरी, भौरा, बांसुरी, बांस के 2 थोड़े से डंडे सवा करके वो आया करते थे। सावनी दिखाने के लिए बुलुग्गा गांव में लगता था। पूरा गांव, कोई दाल ला रहा, कोई चावल ला रहा, कोई आटा ला रहा, कोई जेवर दे रहा, कोई कपड़ा, मतलब इतना सामान इकट्ठा हो जाता था लड़की के लिए। किसी कोई फिर वो मोराई छठ के रूप में उसके ससुराल जाता था। वो परंपराएं अब ख़त्म हो गई, लुप्त हो गई। अब झूला डले बगीचे में, झूल रही सखियाँ, मायके से आ रही, ससुर सासरे से और मिल रही हैं। अब वो कहीं दिखता नहीं है। अब ऐसा लगता, अब तो ऐसा लगता है ऐसे त्यौहार एक मतलब है एक रस्म अदायगी हो गई है। अब सावन की वो चीज़ नहीं रही। अब तो आधुनिकता के दौर में सारे तीज त्यौहार, आप बताओ, इस साल तो अच्छा है कि पानी बरस गया, टाइम पे बरसा, पूरा नदी तालाब भर गए। और उस समय तो पानी न बरसने के लिए कीर्तन होते थे। देवतन के होते, गकैया पुब्बे जाऊ करी आषाढ़ के बाद। फिर सावन के महीने में नाग पाँचे हैं, श्रावण तीज का मेला भरता था। उड़ीसा में नाग पाँचे का मेला झांसी में भरता था। बैलगाड़ियों से लोग आऊ करे। झांसी में, जिस मोहल्ले जहाँ से हम बात कर रहे हैं, यहाँ नाथों का कम से कम 150-200 नाथ पूरे देश के मिलते थे यहाँ सपेरे। और नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता था, सावन तीज का त्यौहार मनाया जाता था। ये सारी बातें अब गौड़ हो गई हैं और नई पीढ़ी तो उनको भूल ही जाएगी। नई पीढ़ी को ना सावन से, न जन्माष्टमी से, न किसी से कोई मतलब नहीं। अथाई से आला गायन भी गाया। अरे रात रात भर भाई अथाई पे आल्हा के लिए 100 लोग बैठे और आला गा रहे, 2-2, 4-4 लोग। उनने की मानों की लड़ाई सुनाओ, उनने की मछला हरण सुनाओ, उनने आला मरुआ सुनाओ। 52 लड़ाइयों को एक दिन में 2-2 लड़ाई, 8-8 घंटे
आल्हा गाया जाता था। अब वो चीज़ अब तो आल्हा को कोई जानते नहीं कि आल्हा आलखंड बुंदेलखंड का पहला 1000 साल पुराना काव्य है। 1300 साल हो गए उसको, 1200-1300 साल, मतलब 1182 में पृथ्वीराज चौहान महोबा समाप्त हुआ, खंगार का शासन आया 1182 में केत सिंह का, उसके पहले चंदेलों का शासन था। तब आल्हा की धूम रहा करती थी। वो लाखन की शादी होके आई और चंद्रावल के लिए वो आता है तो कहते हैं, लाखन की पत्नी कहती कि चलो हमारी शादी होके आई, तुम कहाँ जा रहे हो? कहते हम ना जय हैं सतखंडे पे मोह महोबे को हो तवार। जयचंद के रतिवान का लड़का था वो, और वो महोबा में आकर के शहीद हो गया देश के प्रति। तो वो चीज़ें थी। जगने का आलखंड नाम ही है। आल्हा कोई मामूली काव्य नहीं है, बुंदेलखंड का प्रतीक है वो। रामायण और आल्हा पीढ़ी तो आल्हा जानती ही नहीं। हाँ, वो ना तो जगने के आलखंड का जो आल्हा है, 52 लड़ाई है उसमें, नई पीढ़ी को आल्हा से मतलब ही नहीं है। उसे जादन जन्म भयो आला को धरती धसी अड़ाई हाथ, आला ऊदल, आला करण का इंदल, ढेबा, ताला, सैयद, को जानता है इन बार लोगों को। फुलवा, मछला, उनकी लड़कियों, वे तो बेला, कितने कथानकों के उस समय पुराने लोगों को तो पूरा परिवार ही याद था आल्हा का, सारे कथानक। अब नई पीढ़ी को कुछ नहीं है, ख़त्म हो गई चीज़। तो इसको कैसे बचाया जा सकता है? उसको तो अब उसके लिए तो कोई जो सांस्कृतिक धरोहरों की जो संस्थाएं लोग चला रहे हैं, साहित्य संगीत कला संस्थान के लिए, या अभी झांसी महोत्सव होता था 20-25 साल चला, तो उसमें गाया जाता था। बड़े बड़े आल्हा गाने वाले लोगों को आल्हा के इलाज बुंदेलखंड में नहीं, बुंदेलखंड में तो वो घटना घटी, लेकिन आल्हा तो हर भाषा में, बिहार में भी, मैथिली में, भोजपुरी में, अवधी में, ब्रज में, सब जगह आल्हा गाया जाता है। अब उसको तो संरक्षण सरकार ही दे सकती है। सरकार, संस्कृति विभाग, भारत सरकार, संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश, हर ज़िले में आल्हा के गाने गायक लोगों को तैयार किया जाए। अब तो बद्री प्रसाद परदेसी आल्हा गाते थे, अब वे बुजुर्ग हो गए, खटिया पे हैं, अब कोई आल्हा गाते ही नहीं है। या मुकुट सिंह चौहान, वो वहाँ से आते थे उन्नाव से आल्हा गाने के लिए, उनको पुरस्कृत करते थे। अब बहुत कम लोग रह गए, संस्कृति विभाग की तरफ से भी कम। अब उसकी कड़ी को गलत तरीके से लोग ऊट पटांग भी इधर उधर से जोड़ करके गाते हैं, कोई उसका कथानक नहीं जानता। सरकार को उसका संरक्षण प्रदान करना चाहिए, भारत सरकार के संस्कृति विभाग को और उत्तर प्रदेश के सरकार के संस्कृति विभाग को। सावन पर्व पर युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश है? सावन पीढ़ी पर्व पर युवा पीढ़ी के लिए यही संदेश है कि वे बहनों से प्रेम करें। जिन जिन लड़कियों की शादी हुआ करती थी गाँव में, मेहतर, बसोर, चमार, धोबी, दानो, कोरी, काछी, गुजर, लोधी, पंडित, ब्राह्मण, बानिया, सब की बहनें हर घर में राखी बांधने आया करती थी। तो वो बात लौटे, उसमें परिवार का सामंजस्य लौटे, समाज में एक रस्ता हो, समरसता हो, भाई चारा हो, और एक दूसरे के सुख दुख में काम आए। नई पीढ़ी से यही है कि वो पुरानी पीढ़ी को, जो सावन के त्यौहार पे दामाद लोग, फूफा लोग, जीजा लोग इकट्ठे होते थे, उनके सम्मान करते थे। हमारे घर पे गांव में हमने देखा बचपन में, 5 साल से 1000 आदमी इकट्ठे होते थे। वहाँ पे मटकियाँ टूट रही, वहाँ पे कबड्डी हो रही, सब गुजरियाँ खुटकर एक दूसरे को बांट रही। तो नई पीढ़ी को उससे सीख लेना चाहिए। उसमें मेल मिलाप, भाईचारे की वजह से ना अपराध होता था, ना कोई किसी का बैर भलाई होती थी, ना किसी का कोई द्वेष होता था, सब एक परिवार के तहत रहते थे। नई पीढ़ी को ये चाहिए कि वो पुरानी पीढ़ियों की रीति रिवाज के संस्कारों पर लौटें और अपने आप को, भारत की संस्कृति को, खासतौर से बुंदेलखंड की संस्कृति को सुरक्षित करें। यही हमारा निवेदन है हमसे।